प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक से अक्षितिज भाग 1 से काव्यखंड से कविता नंबर 6 जिसका नाम है चंद्रग्रहण से लौटती बेर और जिसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी का पद्यांश नंबर 1 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्रसंग लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षितिज भाग 1 चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक कविता से अवतरित है। इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। जो चंद्रग्रहण नामक गांव है उसके अंदर जो फसल है उन फसलों का वर्णन करते हुए कहते हैं। व्याख्या। देख आया चंद्रग्रहण देखता हूँ दृश्य अब मैं। वो कवि जी चंद्रग्रहण गांव में गए हुए थे और वो कहते कि मैं चंद्रग्रहण देख आया हूँ, देखता हूँ दृश्य अब मैं। अब मैं उस चंद्रग्रहण गांव का जो दृश्य था उसको सोच करके उस दृश्य को देख रहा हूँ। मेड पर, मेड होता है खेत का किनारा, इस खेत की बैठा अकेला। कहता है कि मैं इस खेत के किनारे पर अकेला बैठा हुआ हूँ, एक बीते के बराबर। यहाँ पर चने का वर्णन किया गया। एक चना का पौधे हैं खेत में, उन चने के पौधों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि एक बीते के बराबर। चना है जो एक बालिशत होता है, एक बिलात कहते हैं जिसको देसी भाषा में, एक बारिशत के बराबर है। यह हरा ठिकना चना, यह हरा भरा है, ठिकना है अर्थात छोटे कद वाला है चना। बांधे मुरठा शीश पर, और वो अपने सिर के ऊपर एक साफे बांधा हुआ सा प्रतीत होता है छोटे गुलाबी फूल का। उस चने के पौधे के ऊपर गुलाबी फूल आते हैं, वो गुलाबी फूल आए हुए हैं पौधे के ऊपरी भाग पर। इसलिए कवि कहता है कि वो अपने सिर के ऊपर गुलाबी साफा या पगड़ी बांधे हुए सा प्रतीत होता है। सज कर खड़ा है, वो ऐसा लग रहा है कि वो सज करके खड़ा हो। पास ही मिलकर उगी है। उस चने के खेत के अंदर अलसी के पौधे भी उगे हुए हैं, बीच में अलसी अठीली जो अठीली है। अलसी के पौधे उगे हुए हैं जो अठीले हैं अर्थात जदेली हैं, जिद करते हैं। देह की पतली, वह अलसी शरीर से पतली है, कमर की है लचीली और कमर से लचकदार है। तो यहाँ पर कवि उसे अलसी के पौधे का वर्णन करते हुए कहता है कि वो शरीर से पतली है और कमर से लचकदार है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, उस अलसी के ऊपर नीले फूल आए हुए हैं। अलसी के नीले फूल आते हैं जिससे कवि कहता है कि उस अलसी के सिर के ऊपर यानी कि ऊपरी भाग पर नीले फूल आए हुए हैं। और कवि कहता है कि वो सिर पर चढ़ाकर उन नीले फूलों को सिर के ऊपर चढ़ा करके ऐसे लग रहे हैं जिस प्रकार से कि कोई नायिका नीले फूलों को अपने सिर पर लिए हुए हो। प्यारे बच्चों, विशेष देखिए। नंबर 1 भाषा सरल सहज और भावानुकूल है। नंबर 2 तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 3 प्रसाद गुण की छटा निराली दिखाई देती है। नंबर 4 वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। नंबर 5 चने और अलसी के पौधे के माध्यम से कवि ने एक मनुष्य का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। प्यारे बच्चों, गृह कार्य है, इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है। सप्रसंग व्याख्या विशेष सहित 7 कापी में लिखनी है और इसके नीचे 2 प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं। इन प्रश्नों को याद करना है
समझना है और सॉफ्ट कॉपी में लिखना है।